कहीं दीप जले, कहीं दिल, कहीं खुशियों में जश्न मनाए जा रहे हैं तो कहीं मातम पसर गया है। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले ने उत्तर प्रदेश की सरकार को तो बड़ा झटका दिया ही है, हजारों शिक्षकों को एक झटके पर सड़क पर भी ला दिया। वहीं शिक्षक बनने की उम्मीदों से सालों से सड़क पर बैठे युवाओं को शिक्षक बनने के सपनों पर पंख लगा दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का पुराना रिजल्ट रद्द करते हुए नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश योगी सरकार को दिया है। अगले 3 महीने में बेसिक शिक्षा विभाग नई चयन सूची जारी करेगा और इस एक आदेश के बाद एक झटके में पिछले 4 सालों से सेवाएं दे रहे हजारों टीचर नौकरी से बाहर हो जाएंगे। यही वजह है कि जो टीचर सालों से शिक्षक का कार्य कर रहे हैं वो सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन इन शिक्षकों के अलावा हजारों की तादाद में युवा आंदोलनकारियों के चेहरे खिल गए हैं, जो पिछले 4 सालों से शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया में घोटाले का आरोप लगाकर अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर धरने पर बैठे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, सरकार की दुत्कार झेल रहे हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। 1 जून 2020 को बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया था। इस रिजल्ट में सामान्य का कट ऑफ 67.11% था और ओबीसी का कट ऑफ 66.73% था। बस यही आरक्षण सूची सरकार के लिए बवाले जान बन गई। 8 मार्च 2023 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 की लिस्ट को रद्द कर दिया था, जिसे डबल बेंच ने दोबारा लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2018 में विज्ञापन निकाला गया। जनवरी 2019 में परीक्षा हुई। इस भर्ती में 4,10,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 1,40,000 अभ्यर्थी पास हुआ। उसके बाद सरकार ने मेरिट लिस्ट निकाली, जिसमें बवाल हो गया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 18,988 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। आरोप है कि ओबीसी वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.86% ही आरक्षण मिला है, जबकि एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% ही आरक्षण मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अधिनियम का पालन न होने की वजह मानते हुए नए सिरे से सूची जारी करने के आदेश दिए हैं। अब इस आदेश के बाद सरकार के लिए हालत बेहद मुश्किल हो गई है, क्योंकि पिछले 4 सालों से जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं वो अचानक बाहर होंगे। ऐसे में उनके गुस्से का शिकार सरकार को होना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 सालों से इस भर्ती से वंचित रह गए ओबीसी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2021 में शिक्षक अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री अमित शाह की सभा में हंगामा किया था। 2023 में भूपेंद्र यादव की सभा में हंगामा किया था। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भर्ती में आरक्षण नियम का पालन नहीं होने पर भी सवाल उठाया। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सरकार को पत्र लिखकर ओबीसी अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया। लगातार भर्ती से वंचित रह चुके ओबीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले युवा बीजेपी से नाराज होकर पार्टी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। इसी मुद्दे को हवा देने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी शिक्षक भर्ती का मुद्दा लगातार उठाया। हाई कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ आते ही उस पर हमला बोल दिया और धरना कर रहे युवाओं के जख्म पर मरहम लगाते हुए उनके साथ खड़े होने का दम दिखा दिया। ऐसे में अब सरकार की हालत बेहद खराब हो गई है। अगर सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ओबीसी समाज के बड़े तबके की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो 4 साल से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सड़क पर आने के बाद उनके परिवारों के कोख का भाजन बनना पड़ेगा। यानी सरकार के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अब देखना यह है कि सरकार क्या रुख अख्तियार करती है।